आज का समय के लिए पहले तो मैं अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा। उसी के साथ हमारे पासवान पार्षद जी को और एल्डर्स को और हमारे यूथ के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को भी मेरा फिर से धन्यवाद है आज की समय देने के लिए। हम वचन में चलते हैं। आज का चुना हुआ वचन, अगर कोई पढ़ने वाला होगा तो हिंदी में ही पढ़िए, नहीं तो मैं ही कोशिश करता हूँ पढ़ने के लिए। मार्कुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 15 और 16 वचन हम पढ़ेंगे। और उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। ये जो वचन है प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे मारा गया, उसके बाद उन्हें गाड़ा गया, उसके बाद तीसरे दिन जब जी उठे, उसके बाद जब उनके शिष्यों से 11 चेलों से जब वो मिले, तब उन्होंने उन चेलों से ये वचन उन चेलों से बोला गया। ये दो वचन का सुसमाचार का ये दो वचन का दो वचन है, मगर इसमें क्या है, पहला जो 15वां वचन है सुसमाचार के बारे में आज हम सीखेंगे सुसमाचार क्या है। और जो बपतिस्मा के बारे में अगर आप मुझे क्या बोलते हैं नेक्स्ट वीक के लिए भी अगर आप अवकाश देंगे तो मैं नेक्स्ट वीक अपनी बात के बारे में भी समझाने की कोशिश करूंगा। सुसमाचार से पहले बाइबल क्या है हमको समझना चाहिए। बाइबल क्या है? बाइबल BIBLE ये अक्षर का बाइबल है। इसका जो इंग्लिश में जो इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग द अर्थ, यानी पृथ्वी छोड़ने से पहले जो हमें जो बुनियादी जानकारी लेना, बाइबल का ये बेसिक इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन बिफोर लिविंग अर्थ। अब हम सुसमाचार के बारे में, सुसमाचार क्या है? सुसमाचार जैसे संस्कृत वर्ड है, ये कोई भी वर्ड के आगे जैसे सु लगता है, सु बोलता अच्छा, फिर उसके आगे जो वर्ड होता है उसके बाद सुसमाचार, अच्छा समाचार। इंग्लिश में गॉस्पेल कहा जाता है। गॉस्पेल का मतलब है गॉड स्पेल, यानी परमेश्वर का, स्पेल का मतलब है न्यूज, परमेश्वर का समाचार। सुसमाचार को और एक बात बोलते हैं शुभ समाचार। दुनिया में बहुत सारे सुसमाचार हैं। बाइबल में एक मैं क्या बोलते हैं वर्सेस पढ़ूंगा। पहला इतिहास 31वां अध्याय 9वां वचन। तब उन्होंने सौल का सिर काटा और हथियार लूट लिए और फलस्तीनियों के देश के सब स्थानों में दूतों को इसलिए भेजा कि उनके देवालयों और साधारण लोगों में या शुभ समाचार देते जाए। ये वचन जो है ना, इजराइल का राजा साउल था। इजराइल और फलस्तीन के बीच में युद्ध होते रहते दो टाइम पे। फलस्तीन लोगों ने एक समय में साउल को हराया, हराने के बाद उसको मार डाला और उसका सिर काट के
उनके फलस्तीन के शहर में फिरा रहे थे। उनको जैसे उनके दुश्मन को हराने पे उनके लिए वो शुभ समाचार हो गया। और एक वचन पढ़ते हैं हम दूसरा सामुएल 4 अध्याय 10वां वचन। जब किसी ने यह जानकर मैं शुभ समाचार देता हूँ, सिकलग ने मुझको शाऊल के मरने का समाचार दिया, तब मैंने उसको पकड़कर गात कराया, अर्थात उसको समाचार का यही बदला मिला। जब शाऊल मरा तो एक अमालिक का एक व्यक्ति दाऊद के पास आया, ये सोच के कि ये शुभ समाचार मैं दाऊद को दूं। दाऊद और शाऊल के बीच में ना एक उनका फैमिली झगड़ा था, थोड़ा मतभेद था, तो उसके कारण उनका झगड़ा चल रहा था। तो ये व्यक्ति ये सोच के ये आया कि दाऊद के पास कि मैं ये शुभ समाचार दूं कि शाऊल अब मर गया तो दाऊद खुश होगा। और वहां पे दाऊद खुश नहीं हुआ, दाऊद दुखी हुआ और उस आदमी को वहीं पे गात करवा दिया। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे शुभ समाचार ऐसे होते हैं कि किसी के लिए शुभ समाचार होता है और किसी के लिए शुभ समाचार नहीं होता है ना। अब समझो एक कैंसर पेशेंट है, अगर उसे पता चले कि कैंसर का इलाज आ गया है तो उसके लिए वो शुभ समाचार है, सुसमाचार है, उसके लिए अच्छा समाचार है, गुड न्यूज है। अगर कोई एड्स से परेशान है, उसे मालूम पड़े कि इसका बीमारी का इलाज आ गया तो उसके लिए वो सुसमाचार है। अब जैसे कोरोना हुआ था, कोरोना में बहुत से लोग डरे हुए थे। जब सबको पता चला कोरोना का वैक्सीन आ गया तो सबके लिए वो सुसमाचार हो गया। वैसे ही जैसे कोई किसी के कर्जे में है, उसे अचानक मालूम पड़े कि उसको लॉटरी लग गया तो उसके लिए सुसमाचार है ना। कोई किसान है, वो बहुत सारा कर्ज ले चुका है, अचानक पता चलता है कि बैंक ने उसे जो कर्ज माफी दे दिया है, तो वो किसान के लिए वो सुसमाचार है। मगर जिसने कर्ज नहीं दिया है उसके लिए तो सुसमाचार नहीं है ना। अब एक अभी की घटना है 2 महीने पहले की, जो नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ था। वो पेपर लीक में जिसने बहुत अच्छा पढ़ाई करके, जो मेहनत करके जो पेपर दिया था, और उसे पता चला कि पेपर लीक हुआ, तो उसके लिए सुसमाचार है क्या? वो सुसमाचार है क्या? नहीं, उसे वो समाचार उसका सुसमाचार नहीं है। मगर जो बंदा जिसने सही एग्जाम नहीं दिया होगा, वो पढ़ा नहीं होगा, उसे मालूम होगा कि मैं फेल होने वाला था, उसके लिए तो खुशखबरी है। जैसे कोरोना में मालूम पड़ा कि बहुत सारे लोगों को ऐसे पास कर दिया, तो बहुत सारे लोग खुश हो गए, है ना। खुशखबरी मिल गया। तो दुनिया में ऐसे बहुत से सुसमाचार है कि किसी के लिए सुसमाचार है, किसी के लिए यानी दुख की खबर है या सुसमाचार नहीं है। मगर एक सुसमाचार है जो हमारे बाइबल में लिखा हुआ है। ये सुसमाचार जो है ना, ये सारे जगत के लिए हमारे परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो।
सारे जगत में उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि इसराइल के 4 गांव में जाओ या थोड़े दूर तक जाओ, वहां तक सुसमाचार प्रचार। सारे जगत में सारे सृष्टि के लोगों को, सारे सृष्टि के लोग बोले तो सारे सृष्टि, उसमें गरीब भी आ गया, कंगाल भी आ गया, अमीर भी आ गया, ऊंच नीच वाले भी आ गए, हर कोई आ गया। सृष्टि में जो भी इंसान है, हर इंसान को ये सुसमाचार पहुंचना जरूरी है। इसका यही है ना, यीशु मसीह वही बोल रहे हैं, ये जो सुसमाचार है, ये सुसमाचार हर एक को पहुंचना चाहिए। ये सुसमाचार हर एक के लिए, ये सुसमाचार हर एक के लिए क्यों है? यीशु मसीह ने जब यीशु मसीह ने बहुत जन को चंगाई दिया। यीशु मसीह के पास मरकुस पहला अध्याय में देखेंगे तो एक कोढ़ी का रोगी, कुष्ठ रोगी, वो आता है तो उसको चंगा करता है और उसको कहता है कि ये किसी को मत बताना। वैसे ही एक बहरा और अकले को यीशु मसीह उसको भी चंगा करता है, उसके कान में उंगली डालकर, और उसको उसके अपना जमा को छूकर उसको चंगाई देता है। उसे भी कहता है कि इसका प्रचार मत करना करके। याई की पुत्री को याई पुत्री मर गई रहती है, तो याई की पुत्री को वो जिंदा करता है और कहता है कि ये इसे सॉरी फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जान न पाए और कहा इसे कुछ खाने दो। आज्ञा दी, चिता के कि ये बात किसी को सॉरी कोई जान ना पाए और इसे कुछ खाने दो, खाने को दो। जो अंधे उनके पास आते हैं तो यीशु मसीह उन्हें भी चंगाई देता है और उन्हें भी चिताता है, सावधान करता है कि कोई इस बात को ना जाने। मत्ती 12 अध्याय 15 और 16 पद में ऐसा लिखा है, यह जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उनके पीछे हो लिए और उसने सबको चंगा किया और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। बहुत लोग उनके पीछे आ रहे थे। बहुत से जो रोग से जो पीड़ित थे, वो सब यीशु के पीछे आ रहे थे। तो यीशु ने उनमें से, यहाँ पे वचन में क्या लिखा है, उसने सबको चंगा किया, कुछ लोगों को नहीं, सबको, जितने आ रहे थे सबको चंगा किया। और क्या कहा, और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। यीशु ने चंगाई देके, यहाँ बहुत से लोगों को चंगाई देके, हर जगह पे आप देखोगे तो यीशु ने यही बोला कि मुझे प्रकट मत करना, ये किसी से नहीं बताना है। मगर यहाँ पे जो आते हैं यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा होके, तो अपने चेलों को, 11 चेलों को बोलते हैं कि ये सुसमाचार जो है सारे जगत को, सारे सृष्टि के लोगों को आप प्रचार करो, है ना। यानी यीशु क्या कहना चाहते हैं? आज हम सोचते हैं कि चंगाई के बारे में बताना वो सुसमाचार है, मगर यहाँ पे यीशु ने बहुत सारे चंगाई के
कहीं पे भी वो वहां पे बताने नहीं बोला, ना ही उनको ये बोला कि अब तुम चंगे हो गए, चलो तुम बैप्टिस्मा लो। यीशु ने जब जिंदा होने के बाद उन्होंने क्या कहा कि सुसमाचार सारे जगत को, सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उसको विश्वास करके जो बपतिस्मा लेगा वो उसका उद्धार होगा। उसे विश्वास करके बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा। जो परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराएगा। तो यहाँ पे सुसमाचार पे जो विश्वास करेगा वो सुसमाचार पे जो विश्वास करके बपतिस्मा जो लेगा उसका उद्धार होगा। ना ही हमें चंगाई मिलने से, ना ही हमारा फाइनेंशियल क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंशियली हमें स्ट्रांग होने से, या हम ये सोच के कि हमें जॉब मिले तो मैं यीशु मसीह को अपना क्या बोलते हैं उद्धारकर्ता मानूंगा या रक्षक मानूंगा, ये बोलने से आपका उद्धार नहीं होगा। आपको सुसमाचार पर विश्वास करना है। सुसमाचार क्या है? फिर वही प्रश्न आता है कि सुसमाचार क्या है? रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23वां वचन पढ़ो। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि कुछ लोगों ने पाप किया है, सबने पाप किया है। सबने बोले तो अमीर भी आ गया इसमें, गरीब भी आ गया, ऊंच नीच वाला आ गया, गोरा काला भी आ गया, स्त्री पुरुष भी आ गया, बच्चा बूढ़ा भी आ गया, सबने पाप किया है। वचन ये कह रहा है। इसी रोमियो की पत्री में 3 अध्याय 10 वचन से पढ़ता हूं। जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब पे सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई खबर है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। कोई धर्मी नहीं है। वचन कहता है कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है कि कोई धर्मी नहीं है। धर्मी बोले तो जब हम कहते हैं अच्छे काम करने वाला है, हर एक का स्वार्थ होता है, अच्छे काम करने वाला भी स्वार्थी है। तो ये सोचता है कि मैं ये काम करने से मुझे ये फायदा होगा, या मुझे कुछ मिलेगा, या मेरे पापों का पश्चाताप होगा, ये सोच के धर्म के काम करता होगा। मगर हमारे वचन क्या कहता है कि कोई धर्मी नहीं, और कोई समझदार नहीं है, कोई समझदार नहीं है, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए, सबके सब निकम्मे बन गए। इतना
कैसा लिखा था, सबके सब निकम्मे बन गए। अब अगर कोई धर्मी नहीं है और कोई यानी सबने पाप किया है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए कुछ तो परमेश्वर का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अपोस्तल पौल ने एक वचन में लिखा है, हम वो भी पढ़ेंगे। फर्स्ट कोरिन्थियंस, पहला कोरिन्थी 15वां अध्याय, एक से 4 तक। फिर भाइयों, जब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। यहाँ पे पौल ने कुरिन्थियों को सुसमाचार सुनाया था, वही सुसमाचार उन्हें फिर से सुना रहे। आगे पढ़ते हैं, दूसरा वचन। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। तीसरा वचन। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यहाँ लिखते हैं कि सुसमाचार क्या है। ये आपका मुख्य जो सुसमाचार है, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। रोमी के पत्र में क्या लिखा हुआ था? सब पापी है। अगर हम अपने पापों का यानी क्षमा चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर जो है पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारे पापों के लिए वो मरा और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। यही सुसमाचार है। अच्छा, आपको इसका आप सोचेंगे कि हमारा क्या सुसमाचार है? अब तो वो टाइम पे थे ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं बहुत टाइम पहले एक फिल्म आया था पीके का, अमेरिकन था, उसमें एक सीन था। नहीं, ये आपको नहीं पता, फिल्म देखो था वो टाइम कॉलेज में टाइम। उसमें सीन था जो वो जाके चर्च में जाता है, तो चर्च में जैसे जाता है, वो एक आदमी बोलता है, तो प्रभु आपके लिए मरा, सूली पे मारा। तो वो वहां पे व्यंग्य करते हो, जो करते हो, मैं तो नहीं था टाइम पे, मैं तो पैदा भी नहीं होता, तो वो मेरे लिए कैसे मरे? ये प्रश्न है। आपको लाइफ में बहुत बार बहुत से जो अन्य लोग हैं वो आपसे प्रश्न कर सकते हैं, आपका परमेश्वर मरा मगर मैं तो नहीं था वो टाइम पे, मेरे लिए कैसा मरा है ना? यहाँ पे वचन क्या कहता है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार, पवित्र शास्त्र बोले तो हमारा उत्पत्ति से होकर मलाकी तक जो है वो हमारा पवित्र शास्त्र है। बाइबल का जो उत्पत्ति है, एक नया नियम है और एक पुराना नियम है। जो पुराना नियम है तो पूरा अपना पवित्र शास्त्र है। पवित्र शास्त्र में पहले से ही बोला गया था कि भविष्यवाणी किया गया था
कि हमारे लिए परमेश्वर आएंगे मनुष्य के रूप में और हमारे लिए पापों के लिए वो मारे जाएंगे। अच्छा, ये कहाँ पे हमें मिलता है? अब उत्पत्ति में अगर जैसे आदम हव्वा ने पाप किया, जब आदम हव्वा ने जब पाप किया तो आदम हव्वा को है ना, उन्होंने चमड़े के वस्त्र पहनाए। जब पाप होता है, पाप का जो मंजूरी है वो मृत्यु है। हमारे वचन कहता है पाप का मजदूरी मृत्यु है। हमने पाप किया है तो वहां पे उसका यानी हमारे पाप का जो है मृत्यु होना चाहिए, मगर उसके जगह पे जैसे आदम हव्वा ने जब पाप किया था वहां पे उनको वस्त्र पहनाए। उनका जो ये था, उनको पाप और उनके हम को ढकने के लिए वस्त्र पहनाया गया, यानी वो भी चमड़े का। वो कहाँ से आया? वहां पे दो जानवर की बलि हुई। ये वहां पे लिखित नहीं है, मगर जब जानवर की बलि होती है तभी तो वस्त्र बनाते हैं। कहां से आएगा? जो क्या बोलते हैं, चमड़ा कहां से आएगा? जब जानवर को मारेंगे तभी तो चमड़ा है। तो वहां पे बलि का जो प्रथा है वो स्टार्ट हुआ, है ना। तो जब भी इंसान पाप करता तो बलि देना आवश्यक था। लेविय के व्यवस्था में हम पढ़ेंगे ना, तो हमें पहले अध्याय से आप पढ़ते जाओगे, आपको पहले अध्याय से बलि का जो रीति है बताया गया है कि एक जैसे बलि होती है, उसके ऊपर हाथ रखेगा। जो भी बलि दे रहा है उसके ऊपर हाथ रखेगा, उसका मतलब है कि मेरे जो भी पाप है इस पे चला गया, अब उसकी बलि होगी। मेरे लिए वो तो जानवर है, वो मेमना है या जो भी पशु है वो मरेगा। इससे क्या होता था कि प्रभु चाहते थे कि जब तुम उस जानवर को मरते देखो तो तुम्हारे अंदर एक पछतावा हो कि अरे मेरे लिए कोई मर रहा है तो मैं वो पाप नहीं करूं। ये पछतावा हो। ये इजराइल यहूदियों का एक व्यवस्था था। अब पूरी जगत के लिए अगर बलि देना है तो कितने जानवरों की बलि देनी पड़ेगी? या एक बलि से, एक इंसान के बलि से तो हो नहीं सकता, तो इंसान तो पापी है, हमें वचन कहता है। तो सबके पापों के लिए एक की बलि यानी एक मेमना या एक जानवर की बलि को स्वीकारा नहीं जाएगा। तो इतने लोगों के पाप के लिए ना एक परमेश्वर खुद पूरे पवित्र के साथ आकर अपने आप को जब बलि देंगे तब वो बलि को माना जाएगा उसके। अभी लास्ट मंथ ये था अपना, क्या बोलते उसको, बकरा ईद ना, बकरी। तो मैं ऐसे ही, मेरा एक दोस्त था, उससे मैं पूछा आपको ये क्यों करते, बकरी क्यों करते हैं? तो उनका वही हमारा ही थोड़ा सा, हमारा ही स्टोरी है अब्राहम का। हम उसने इसने जहाँ पे हम इसहाक को दिखते वहां पे हम लोग इस्माइल को दिखते हैं। मगर उनका एक जो ये चीज है, क्या बोलते हैं, वो प्रथा जो है, अब्राहम जब, हम बाइबल के बोल बताता हूँ। अब्राहम जब इसहाक को सॉरी परमेश्वर जब अब्राहम को कहता है कि मुझे उसे परखना है, तो वो इसहाक की बलि मांगते हैं परमेश्वर। सर इसहाक की नहीं, हाँ इसहाक इसहाक की बलि मांगते हैं। तो अब्राहम इसहाक को लेके चलता है, लकड़ियों को लेके। उनका कहना कि वो इस्माइल को लेके चलते हैं, तब जाके वहां पे जब बलि देने जाते हैं तो
बच्चा हट जाता है कि वहां पे बकरा आ जाता है, मेमना आ जाता है। फिर उसको उनके जो आ, धर्म ग्रंथ है उन्होंने कहा कि भाई इसको आप कंटिन्यू रखो, ये सुन्नत है तुम्हारे लिए। तो हमारे वचन में क्या लिखा जाता है? उत्पत्ति 22वां अध्याय 7वें वचन में, जब इसहाक को अब्राहम लेके जा रहे थे, इसहाक ने क्या कहा? अब्राहम ने पूछा उससे, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए बेल कहाँ है? होम बलि के लिए बेल कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की बेल का उपाय आप ही करेगा। इसहाक पूछ रहा है कि होम बलि, इसहाक को पता नहीं है, वो एकदम इनोसेंट पूछ रहा है कि भाई होम बलि के लिए पेड़ कहाँ है जो होम बलि देने जा रहे हैं? लकड़ी तो है, आग है। यहाँ पे एक चीज देखिए, होम बलि का मतलब होता है कि पूरा जला देना। मगर ये हमारे ये जो मुस्लिम भाई लोग है, उसे पूरा जलाते नहीं है, उसे काटते हैं, फिर बांट के खाते हैं। वो हमारे बाइबल व्यवस्था के हिसाब से नहीं है। तो यहाँ पे हिसाब जब पूछता है कि पेड़ कहाँ है, यही चीज यूहन्ना यूहन्ना पहला अध्याय 29वां वचन। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, क्या परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यानी जो पाप की बलि के लिए जो इसहाक पूछ रहा था कि मेमना बोले तो जो क्या बोलते हैं, सॉरी, मेमना, जो मेमना को पूछ रहा था इसहाक, वही मेमना यहाँ पे जगत के, यूहन्ना बता रहे हैं यीशु की तरफ दिखा के कि जगत के पाप को देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है ना? तो जगत के पाप को उठा ले जाने के लिए सिर्फ यीशु मसीह परमेश्वर ही है जो जगत के पाप को उठा ले जा सकता है। यही यूहन्ना में पहला अध्याय तीसरा वचन, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से ही कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। सब कुछ जो भी पृथ्वी जो उत्पन्न हुआ है ना, वो उसी के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह ही परमेश्वर है। वही परमेश्वर जो है, परमेश्वर का मेमना बन के आया है। वो मेमना जब बलि देगा, परमेश्वर ही आदि अंत उसके हाथ में है। अगर उन्होंने वो बलि दिया तो हमारे पापों का वो अब तक भी उसको इफेक्ट करता है। आज भी वो वैसे ही है ना? आज भी हमारे पापों को जो माफ करने वाला परमेश्वर है, तो वो परमेश्वर ही कर सकता है। परमेश्वर ही जब क्रूस पे अपने प्राण को देगा, वो और
वो गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। ये सुसमाचार को हम जब विश्वास करेंगे, हमारा उद्धार होगा। ऐसा जैसे, और मैं आपको रीजन बताता हूँ। अब समझो हमने पाप किया है, नहीं, हमने गलती से ट्रेन का टिकट नहीं निकाला, हमारे पास पैसे भी नहीं, तो किसी ने आपके बदले, किसी ने आपका फाइन भर दिया, तो आपको छोड़ दिया जाएगा ना। अगर 500 रुपए का फाइन है, आपके पास है ही नहीं तो आपको सजा होने वाली थी। मगर ऐसा हो गया कि कोई आगे आपके लिए वो फाइन भर दिया। अगर 500 रुपए से आपकी सजा माफ हो सकती है, तो परमेश्वर का लहू जो है वो आपके पापों को माफ कर सकती है। यानी आपके पापों के कारण, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई ऐसा कैसा हो सकता है कि वो मेरे पापों के लिए कैसे मर सकते हैं, तो मर सकते हैं। आपके पापों को क्षमा करने के लिए वो अपना प्राण दे दिया। इतना प्यार करने वाला परमेश्वर कहीं पे भी कोई भी आपको नहीं मिले, कहीं पे भी पढ़ने पर, कहीं पे भी खोजने पर आपको नहीं मिलेगा। और एक वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 3 अध्याय 1 से 20 वचन। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वहां मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अब वह उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तो पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टांगों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। यहाँ पे पतरस और यूहन्ना तीसरी पैर को मंदिर में जा रहे थे, तो एक जन्म से एक लंगड़ा हर दिन वहां पे आता। उसको कुछ लोग उठा के लाते और वहां बिठा देते थे कि वो वहां बैठकर भीख मांग सके। एक दिन जब पतरस और यूहन्ना जा रहे थे, तो उन्होंने देखा उनको, तो वो लंगड़ा भी, तो वो देखा कि भाई कुछ उससे कुछ मिलेगा करके। मगर पतरस और यूहन्ना ने क्या किया, उससे कहा कि उसके दाहिना हाथ पकड़ के उसको उठाया, और तुरंत उसके पांव और टाखनों में बल आ गया। यहाँ पे देखो कितना बड़ा चमत्कार हो गया है ना। जन्म से लंगड़ा, यानी जन्म से लंगड़ा है वो, उसके पैर छोटे हो सकते हो, उसको जस्ट पकड़ के उठाया तो वो खड़ा हो गया, नाचने लगा वो। आज का जो हम टीवी में देखते हैं, पट्टी बांध के आते हो, वो कुछ लबा शबा करके कुछ बोलते हैं, तो धीरे 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 चलने का, चलते फिर चलने का एक्टिंग करते हैं। मगर यहाँ पे देखो, जब भी
चमत्कार हुआ है बाइबल में, आप पढ़िए, तो वैसा नहीं हुआ है, धीरे धीरे हुआ है, तुरंत जो भी हुआ है। यहाँ पे भी वही हुआ, पतरस और यूहन्ना ने उसे तुरंत खड़ा कर दिया उसको। और उसके आगे पढ़ते हैं, वह उसे खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता हुआ और कूदता हुआ परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसके चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि वह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए थे। यहाँ देखकर 12वां वचन, यहाँ देखकर पतरस ने लोगों से कहा, ये इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बनाया। अब इस्राएली लोग पतरस और यूहन्ना की तरफ देख रहे हैं, तो यूहन्ना क्या कह रहा है, अपना पतरस क्या कह रहा है, ए इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारे यहाँ क्यों देखते हो। आज के युग में, यानी आज के टाइम में ऐसा है कि बहुत सारे लोग चंगाई हुआ तो हमारे तरफ देखो कहते हैं, और यहाँ पे क्या कह रहे पतरस कि हमारे यहाँ क्यों देख रहे हो। आगे और क्या कहते थे, अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने को विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उनके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है। उसी विश्वास ने जो उनके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। यहाँ पे पतरस कह रहा है कि तुम क्यों मेरे तरफ देख रहे हो, ये तो जिसे तुमने क्रूस पे मरने के लिए छोड़ दिया था, पिलातुस ने भी कोशिश की थी कि उसे छुड़ाए, मगर तुमने नहीं माना, उसे मरवा दे। उसी परमेश्वर, उसी यीशु मसीह ने, उसी के नाम से हमने उसको ठीक किया है। जो भी प्रेरित है, जैसे हम प्रेरितों की किताब पढ़ेंगे ना, आप कहीं पे भी देखोगे, जो भी चंगाई होती थी, तो चंगाई से यीशु मसीह के सुसमाचार को बताते हैं। आज का दिन ऐसा है कि यीशु मसीह का सिर्फ यीशु मसीह का नाम है, बाकी अपना सुसमाचार चालू है, उनका अपना प्रचार चालू है। अपने आप को जहां पे भी देखते सुसमाचार कोई नहीं बता रहा है। आपको लगता होगा कि कोई एक घटना में मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा। मैं और हमारे पास्टर जी, एक हमारे जो मेंबर थे, अमर सावला जी के घर में हम बैठे थे, तो वहां पे कुछ लोग आए वहां पे,
एक लड़का था, दो लड़कियां थी। वो आकर घर पे आए, बोले हम आप विश्वासी है क्या, क्रिश्चियन है क्या, उनसे पूछा। तो उन्होंने बोला हाँ। तो वो अंदर आए, अंदर आके बैठ गए, बोले कि हमको बाइबल के वचन के बारे में कुछ आपको बताना चाहते हैं। तो हम भी बैठे थे, हम सुन रहे थे उनका कम्युनिकेशन, हमारी तरफ देख रहे थे। उन्होंने पूछा कि क्या आप सब बात को मानते हो, सब बात, नहीं मेरे सब बात के बारे में नहीं, सुसमाचार के बारे में बताओ। तो सुसमाचार के बारे में बात करना ही नहीं चाहते थे। जैसे हमने कहा नहीं, आप सब बात के बारे में नहीं, सुसमाचार के बारे में बताओ। सुसमाचार के बारे में बात करने नहीं चाहते, तो फिर थोड़ा देर रुका, ठीक है जाने तो प्रेयर किए और चले गए। वो कुछ अलग ही, यानी क्या बोलते हैं, कुछ अलग ही प्रचार करने आए। क्रिश्चियन के घर में कोई प्रचार करने जाता है? क्रिश्चियन तो आई है ना ऑलरेडी। अब और यहाँ पे अब मार्कुस ने, यीशु मसीह कह रहा है कि सारे जगत को जाके सुसमाचार प्रचार करो, और वो आके सामने से बोला कि सुसमाचार बताओ। वो सुसमाचार नहीं, अलग बताने जा रहे थे। इसीलिए पौलुस क्या कहता है गलती में, देखो हम पढ़ते हैं गलती पहला अध्याय 6 से 10 तक। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा समाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते। परंतु यदि हम यहाँ स्वर्ग के कोई दूत भी उस समाचार को छोड़ छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसे ही मैं अभी फिर कहता हूँ कि उस समाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। यहाँ पे पौलुस ये कह रहे हैं कि दुनिया में, आज की बात है क्या, पौलुस के समय पे ही वहीं पे बहुत से दूसरे सुसमाचार चल रहे थे। अब तो मैं क्लियर बताता हूं कि सुसमाचार, अगर कोई तुम्हें परमेश्वर यीशु मसीह को अगर कम करके दिखाता है, तो उसका जो भी वचन वहीं पे छोड़ दो, सुनना नहीं। क्योंकि आज इतने डिनोमिनेशन आए हैं, वो डिनोमिनेशन क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को ही कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे तुम्हें लगा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को ही, आज बाइबल का जो मेन क्रिश्चियन क्राइस्ट से होता है, क्रिश्चियन बोलकर आपके पास आएंगे तो जीसस को ही वो कम करके दिखाने की कोशिश करेंगे। तो वैसे सुसमाचार, वैसे मैसेज, वो सुसमाचार नहीं है। वही गलतियों को बता रहे हैं कि अगर किसी ने, हमने जो सुसमाचार आपको सुनाया था, वो सुसमाचार को छोड़कर दूसरा कोई भी सुसमाचार अगर हमने भी सुनाया तो हमारे पे भी हम शापित हो, ऐसा कहा जा रहा है। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ, अब ध्यान दीजिए। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और भी प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे।
परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं, मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग या यहाँ पर सुनिए 8वां वचन, परंतु यदि हम या स्वर्ग के कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। हम और स्वर्ग के कोई दूत भी अगर तुम्हें जो सुसमाचार पहले सुनाया था उसके अलावा दूसरा कोई सुसमाचार सुनाए तो वो शापित हो। और खुद कह रहा है मैं भी कुछ कारण या मेरा कुछ ऐसा हो कि मैं पैसे के लालच में या कुछ इसके मैं उस समाचार को बदलने की कोशिश करूं तो तुम मेरी भी मत सुनना। आप समझ रहे हो? उस सुसमाचार का जो मैंने स्टार्ट से जो पढ़ा बताया था कि सुसमाचार क्या है। सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए, हमारे पापों के लिए वो मारे गए और गाड़े गए और वो तीसरे दिन जी उठे। ये सुसमाचार है। ये सुसमाचार के अलावा लोग कहीं पे भी कुछ भी। आपको एक बात बताता हूँ, अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक फेमस कॉमेडियन है, उनके फैमिली में एक अद्भुत कार्य हुआ। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने उसका जो गवाही की बहुत अच्छी बात है। मगर जब उन्होंने उनके को एक्टर के बारे में गवाही देने लगे कि मैं उनको ऐसा हुआ, ठीक हो गए, मेरे पे सामर्थ आ गया, कि वो इतना वायरल हो गया था। तो मेरा एक दोस्त मेरे को मैसेज करता है कि सच है, सच है। तो मैंने उनको क्या बोला, मैंने कि आप डायरेक्ट जाके जॉइन की से पूछना। देखो देखो क्या होता है, अगर तुम्हारे लाइफ में कोई अद्भुत कार्य होता है, आप गवाही, दूसरों की गवाही कि हम देंगे, अब वो दूसरा दे ही नहीं रहा है। वो उसका कोई एक्टर है, फेमस एक्टर है, वो तो कहीं पे भी कोई न्यूज में बता ही नहीं रहा है कि हाँ जानकी ने मुझे टच किया, प्रभु परमेश्वर के नाम तुमने ठीक किया। वो गवाही देना चाहिए आप। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, सुसमाचार बोले तो लोगों को टिक कर दिया, टिक हो गया, यही सुसमाचार समझ के आजकल बहुत ये हो रहा है। मैं ऐसे इसमें देख रहा था, जिसमें एक डॉक्टर महिमा जॉन करके कोई नाम है, अरुण अरुण, इतना सिंगिंग पूरा हॉलीवुड सिंगिंग लगता है। थोड़ा भी वचन वचन पढ़ते हैं, थोड़ा फिर गाना ही गाना, गाने ही गाना, फिर रबा शबा लबा, इस सब पे कभी विश्वास मत करना। जो लैंग्वेजेस बोलते हैं कि लैंग्वेजेस है, उस सब पे मत विश्वास करो। ये जो पेंटाकोस्ट है, पेंटाकोस्ट के जो मानने वाले हैं, ये फरमाते हैं कि आपको प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के अलावा तुम्हें भटकाते हैं। आज दुनिया में बहुत से झूठे प्रचारक निकले थे। तुम सब यंग लोगों, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गया है। आज बहुत सारे प्रश्न जो है, यानी क्वेश्चन बहुत आएंगे आपको। तो इसके लिए आपको बाइबल को पहली बात तो बहुत शून्य से बहुत एकदम बारीकी से उसे ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा। क्योंकि देखो, छोटी छोटी बात से ना लोग भटक जाते। ये सुसमाचार हमें समझे कि
सुसमाचार क्या है, तब जाके हम किसी को बता सकते हैं सुसमाचार क्या है। हम अब तक ये सोच रहे हैं कि आज संडे आना, सिर्फ पास्टर जी वचन बोल रहे हैं, हम सुन रहे चले जा रहे हैं, हाँ हम सुसमाचार सुन लिया, इसको कहीं पे टीवी में देख लिए, कहीं पे किसी सुन लिए, यही चल रहा है। मगर हमें अपने आप को बदलना होगा, बाइबल के बारे में और जानकारी लेके। आज बहुत अच्छी बात है, इससे हमारे यूथ के जो बच्चे आए, आप लोगों को मेरे यही सलाह रहेगी कि ये सुसमाचार समझिए। हम नेक्स्ट वीक फिर से एक मैसेज को मुझे मौका देंगे, तो फिर मैं बपतिस्मा के बारे में भी हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूशन है। ऑलरेडी टाइम बहुत हो गया, ये कंटिन्यूशन है। जब तुम्हें सुसमाचार समझ में आने के बाद ही बपतिस्मा का कंटिन्यूशन है। मैंने जो वचन पढ़ा कंटिन्यूशन है ना, 15 और 16 क्या था उसका जो मैंने पढ़ा था, तुम जाकर जगत में सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराएगा। अब सुसमाचार को जैसे समझते हो, उसके बाद बपतिस्मा का रोल आता है। तो हम बपतिस्मा के बारे में नेक्स्ट वीक इसके बारे में भी हम समझेंगे। प्रभु की महिमा हो। हम सभी को प्रभु हमारे लिए, हमारे पापों के लिए जो उन्होंने प्राण दिया, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपका शुक्रिया, हम पापी है, हमारे पापों के लिए आपने प्राण दिया है। हमें उसके पास आकर क्षमा मांगकर हम उस समाचार को, उसको विश्वास करेंगे तो हम उद्धार पाएंगे। थैंक यू, ये समय देने के लिए आप सभी को थैंक यू।